अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुशबाश होंगे। तो ये जी मैं बना रही हूँ भिंडियाँ बारीक बारीक। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था सब्ज़ी खाने को, क्योंकि वाकई गोश्त खा खा के ना मैं भी इस दफ़ा फेड अप हो गई हूँ। और मैं आगे चल के आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं उनका मैं रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ भिंडियाँ। और सुबह क्या हुआ कि इरादा तो मेरा सुबह से बना था, लेकिन वही फिर कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता था कि मैं फिर शाम में ही मैंने सोचा कि चलो अब मैं बना लेती हूँ भिंडियाँ, क्योंकि फिर और कुछ भी दिल नहीं कर रहा था, सब्ज़ी भी आई हुई थी। फिर क्या होता है दूसरी चीज़ें पकाते पकाते सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना वो पड़े पड़े फ्रिज में ख़राब होने लग जाती हैं, काली सी होने लग जाती हैं। तो मैंने कहा चलो आज भिंडी पका लेंगे, सब्ज़ी भी आई हुई थी। और मैंने कहा कल चलो वो कुछ और पका लेंगे। करेले भी पड़े हुए थे, भरवे करेले मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद है। और चने की दाल में बनाऊंगी, मैंने कभी नहीं बनाया बट मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी और आपसे रेसिपी शेयर ज़रूर करूंगी। अच्छा, मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है, उसके बाद प्याज मैंने फ्राई करके फिर मैंने प्याज डाले हैं। फिर बस मसाले डाल के आज मैं बहुत सिंपल से बनाऊंगी। और मैं टमाटर इस बार ही मैंने नहीं डाले, मुझे लगता है कि टमाटर का कोई मकसद ही नहीं बनता भिंडियों में, लेकिन मैंने इस बार नहीं डाले। बहरहाल बहुत ही बेचारी शोधी सी भिंडी मैंने बनाई है, बेचारी बेज़रर सी, जिसका कोई ख़र्चा नहीं है, बस सिंपल सी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मंगा लिए थे अंडे और ब्रेड मंगा ली थी। तो मैंने कहा चलो इनको अंडों को धो के रख लेती हूँ। और मैं अपने ड्राइवर को बहुत बार कहती हूँ कि ब्राउन ब्रेड लेकर आए, लेकिन वो फिर भी वाइट ब्रेड लेकर आ जाता है। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे मिलती भी नहीं है, मिलती है तो फिर इसको पता नहीं चलता। तो खैर फिर ये वाइट ब्रेड लेकर आ गया था। सुबह नाश्ता मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कर लूँ, कहते हैं कि नहीं करना छोड़ना चाहिए, स्किप नाश्ता नहीं करना चाहिए। और फिर मैं सोचती हूँ कि नाश्ता भी स्किप नहीं करना, रात का खाना भी स्किप नहीं करना, तो रह क्या जाता है बीच में। बंदे ने मोटा तो होना ही होना है, लेकिन ये कि कंट्रोल करके अगर खाएं तो फिर आप मैं मतलब आपका सही रह जाते हैं, आप इतने मोटे नहीं होते आप। तो अंडों को निकाल के मैं धो लूँगी। अच्छा जी, कल जो गेस्ट आए थे वो मिठाइयाँ और लेकर आए थे, केक भी लेकर आए थे। और पता नहीं इसको हम कितने दिन खाएंगे, क्योंकि मैं बहुत, हमारे घर में मीठा जो है ना वो बहुत ही कम खाया जाता है, इसलिए मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। लेकिन ये कि चाय के साथ थोड़ा सा जो है ना वो चख लेंगे। अभी तो खैर मैं ये ड्राइवर को दे रही हूँ थोड़ी सी मिठाई और चाय दे रही हूँ। और चाय का क्योंकि टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ के मैं अभी अभी जस्ट अभी आई हूँ। और ये हो गई जी हमारी भिंडी रेडी। तो जी मैंने खाना वाना बना लिया है आज, बस कुछ सिंपल सी भिंडी बनाई है। अच्छा, मैंने कोई 2-3 आपके क्वेश्चंस का ना आंसर करना है। एक तो ये है कि मुझे इंडियन कमेंट करते हैं कि आप गोश्त बहुत पकाती हैं, आप वेजिटेरियन नहीं हैं, आप वेजिटेबल्स नहीं पकाती हैं। मैं वेजिटेबल्स पकाती हूँ नॉर्मल रूटीन में, और वेजिटेबल्स के बगैर भला कैसे गुजारा हो सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग नॉन वेज हैं, जाहिर सी बात है, और हम लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं। और क्योंकि आजकल थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो गया है, नहीं नहीं ये खुद खा लेंगे, हाँ, आजकल ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि बकर ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो उसके लिए रेसिपीज़ पे मुझे देनी होती हैं और व्यूअर्स रेसिपीज़ मेरी पसंद करते हैं। तो जाहिर है फिर वो जब एज अ यूट्यूबर जो है ना, फिर आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। आपको व्यूअर्स के हिसाब से, आपकी चैनल के हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती हैं। इसलिए आपको लगता है कि मैं वेजिटेबल बिल्कुल नहीं पकाती, मैं पकाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मैंने देखें बिल्कुल सादा भिंडी बनाई है। कभी मैं सादा बिल्कुल कद्दू बना लेती हूँ, कभी सादा इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। और ये मेरा बिल्कुल नया जोड़ा है ब्लू कलर में। अच्छा, तो मेन क्वेश्चन ये है कि आप अम्मी के घर क्यों नहीं जाती हैं और शाजी आपके घर ज़्यादा क्यों आती है। अच्छा जी, इसका मैं आपको क्वेश्चन का आंसर ये दे दूँ। और मुझे 2-3 क्वेश्चन ये भी आए थे कि आपके हस्बैंड जाने नहीं देते हैं, या आपको नखरा है, या ये है वो है। नखरे वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पे पैदा हुई हूँ, मेरा घर है और मेरी अम्मी का घर है, मेरा अपना घर है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब शाजी का तो गांव में घर है लेकिन शहर में उसका घर नहीं था। बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको फिर यहाँ रहना पड़ा। तो जाहिर सी बात है गांव में उस तरह की पढ़ाई ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो वो यहीं पे ही रहती है अम्मी के पास। तो अम्मी के पास शाजी रहती है, ना कि शाजी के पास मेरी अम्मी रहती हैं, ठीक है। और मैं वहाँ क्यों नहीं जाती हूँ, मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि हमारा है काम, हमारा जैसे कि कपड़ों का बिज़नेस भी है, तो उसके लिए फिर मुझे घर रहना पड़ता है। मुझे घर पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और शाजी क्योंकि मेरे साथ ही काम करती है तो इसलिए वो फिर आ जाती है। जब वो आ जाती है, अम्मी भी मिलने आ जाती हैं, तो इस वजह से मेरा जाना बहुत कम हो जाता है। हालांकि बहुत प्लान बनता है लेकिन फिर ऐसा कोई ना कोई काम आ जाता है कि फिर हमें इकट्ठे कहीं निकलना पड़ जाता है। तो मेरा वहाँ पे जाना इसलिए नहीं हो पाता और उसका ज़्यादा आना इसलिए है कपड़ों की बिज़नेस की वजह से, क्योंकि मिल के करते हैं और यहीं पे सारा सेटअप है बना हुआ, तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बहुत टाइम गुजर जाता है मैं खुद मिस भी करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैं अम्मी के घर जाऊँ, और दिल करता है अम्मी के घर जाने को। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, बंदा कहता है अपने घर में बैठे रहो, कहीं भी ना निकलो। तो ये भी एक रीज़न है, गर्मियों में इसलिए मैं कम जाती हूँ, सर्दियों में फिर चली जाती हूँ। लेकिन अब इंशाल्लाह ईद आ रही है तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने कहा इनका मैं आपको जवाब दे दूँ। चाय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। चाय पीनी है आपने? तो चाय किस किस को पसंद है? मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं फिर भी 2 टाइम पीती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं पीती। और कभी कभी शाम की स्किप भी हो जाती है, लेकिन मैं स्किप होने नहीं देती। स्किप मतलब असर के बाद मैं नमाज़ पढ़ के और मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और रात के वक्त नहीं पीती क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आती है, तो यही टाइम बड़ा अच्छा रहता है असर का, तो इस टाइम में नमाज़ पढ़ के और फिर मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैंने कहा आपसे छोटी सी मुलाकात भी हो जाए, आपके 2-3 क्वेश्चन करा मैं आपको जवाब भी दे दूँ। तो ये थी जनाब ये बात। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। शेयर का कहते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ शेयर अगर आप शेयर करेंगे वो कहेंगे तुमने क्यों शेयर किया है, हम तो नहीं देखना चाहते। तो मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और आज का जो शाउट आउट है वो मैं दे रही हूँ बिया व्लॉग BIA, वो लिया से हैं और वो मिलना भी चाह रहे थे। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात भी होगी ईद के बाद, और उनका मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दूँगी लिंक उनका, उनको विज़िट करें और सपोर्ट करें जितने भी मेरे चाहने वाले हैं। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।